हाय फ्रेशर्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट राइट नाउ। एंड अभी तक आप लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड कर लिया होगा अपने कॉलेज का, एंड आई नो दैट यू मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेरीज जो आप चाहते हो कि कोई तो उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। सो फॉर दिस आई एम हेयर ऑलवेज, and in this video I'm going to talk about and explain you what is SAC, WAC, JEE and the AEC subjects. तो इस वीडियो को एंड तक देखना। First is JEE. So what is JEE? So JEE is a general elective subject. So let me explain about it briefly. तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कॉलेजेस में, दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एंड दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द कॉलेजेस। तो क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना एक सब्जेक्ट ऑफर करते हैं एज अ माइनर, एज अ जी। ठीक है, अब आपको मन में ये क्वेश्चन होगा कि आप कौन सा जी चूज़ करें। सो आई डोंट नो, बट मतलब कॉलेजेस में ये बहुत कॉमन होता है कि जो इको वाले होते हैं वो कॉमर्स जी चूज़ करते हैं, एंड द कॉमर्स वाले जो होते हैं वो इको चूज़ करते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ फिक्स। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। लाइक सम स्टूडेंट्स वांट्स टू गो फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, तो वो पोल साइंस को एज अ जी चूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी जैसे मेरा एक इको है, ठीक है, बट मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, मुझे पढ़ना है, तो मैं पोल साइंस को चूज़ करूँगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो इंग्लिश को एज अ जी चूज़ करते हैं। कुछ लोग को होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना होता है, जैसे कैट, सैट एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स फॉर द एमबीए एंड अदर एग्जाम्स। तो वो क्या करते हैं, मैथ्स को अपना जी चूज़ करते हैं ताकि वो इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं बट उसके साथ साथ उनकी मैथ्स की जो बेसिक स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती जाएँ। ठीक है, कॉमर्स वाले इको को पढ़ते हैं, इको वाले कॉमर्स को पढ़ते हैं, मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक जी को सेम मतलब चूज़ कर रहे हो टिल द 7th सेमेस्टर, तो आपको एट द एंड एक माइनर डिग्री मिलती है उस सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक जितने मेरे 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो मैंने 5th सेमेस्टर तक सिर्फ कॉमर्स को एज अ जी चूज़ किया है। सो जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें तो मेरे को मेजर डिग्री मिल जाएगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, बट अगर मैंने कॉमर्स चूज़ किया है एज अ जी टिल द 7th सेमेस्टर, देन आई विल गेट अ माइनर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, तो एक प्लस पॉइंट है जी चूज़ करने के लिए। But still, if you are facing any doubt and confusion, then you can comment and I will give you answer. So next is AEC. So AEC is basically language subject, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है, प्लस फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं। तो हिंदी को अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो हिंदी में भी 3 काइंड ऑफ लेवल या सेक्शंस होते हैं। सिर्फ फर्स्ट सेक्शन होता है हिंदी ए। हिंदी ए उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने हिंदी को 12th तक पढ़ी हुई हो, एंड होता है उसके बाद हिंदी बी। सो हिंदी बी आर फॉर द दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड हिंदी टिल द 10th क्लास। ठीक है, उसके बाद होता है हिंदी सी। हिंदी सी उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने हिंदी को 8th क्लास तक पढ़ा हो। ठीक है, तो यू कैन चूज़ हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है। ऑल्सो अगर जैसे मेरे कॉलेज में होता है केएनसी में, क्या होता है कि फ्रेंच आपको केएनसी ऑफर करता है, बट आप इसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करते हो तो उसके लिए आपको क्लस्टर कॉलेज मिलता है। मीन्स कि उस कोर्स की क्लास अटेंड करने के लिए आपको दूसरे कॉलेज जाना होगा। तो अगर आपको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, बाकी सारी कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपके कॉलेज ऑफर करता है। सो द नेक्स्ट इज सेक। सेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्किल्स को डेवलप करता है एंड इम्प्रूव भी करता है। सेक में बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जैसे पाइथन, स्टार्ट्स विद बेसिक एप्टीट्यूड्स एंड सम प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि आपको कौन सा सेक चूज़ करना चाहिए। आप वो सेक चूज़ करो जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या फिर आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर आपको पाइथन सीखना है तो आप पाइथन के लिए जा सकते हो। आपको आईटी टूल्स के बारे में जानना है, कैसे वर्क करते हैं, क्या है, आप उसके लिए जा सकते हो। स्टार्ट्स विद आर, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट हैं देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स स्टार्ट्स विद आर। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी होती है, आप उसके लिए भी जा सकते हो।
ठीक है। सो दीज आर द कोर्सेज जो कि सेक में ऑफ़र किए जाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जो आपको कॉलेज ऑफ़र करेगा एंड कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि आपको उसके लिए क्लस्टर कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। आप क्लस्टर कॉलेज चूज़ करते हो तो मतलब कि आपको दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा उसकी क्लास अटेंड करने के लिए। सो द लास्ट वन इज़ बैग। सो बैग इज़ अ वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, वैदिक मैथ, फिट इंडिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज आपको कॉलेज ऑफर करेगा एंड कुछ कोर्सेज होंगे वो क्लस्टर कॉलेज ऑफर करेगा जिसके लिए आपको उसकी कॉलेज में जाना होगा क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैक एंड वैक। सो सैक जो होता है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, एंड वहीं पे वैक जो होता है थ्योरेटिकल होता है, प्लस थोड़े बहुत कुछ वैक्स कोर्सेज ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल भी होते हैं बट वो आपको वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको उनकी नॉलेज गेन हो रही है। सो अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा सैक, वैक, जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। लैंग्वेजेस का तो आप वैसे भी चूज़ कर सकते हो क्योंकि जो आपको लैंग्वेज आती होगी, जो आप सीखना चाहते हो, यू विल गो फॉर इट, ठीक है। बट आप कंफ्यूज हो गए कि सैक, वैक एंड जी में कैसे हम चूज़ करें। सो इसको चूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गो थ्रू विद द सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस चेक करो। फॉर एग्जाम्पल आपको वैदिक मैथ करना है, ठीक है, तो वैदिक मैथ का सिलेबस चेक करो, ठीक है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, कर तो आप सब कुछ सकते हो, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, इजी है या नहीं है, स्कोरिंग है या नहीं है, ठीक है। आपको उसकी मतलब आप सिलेबस रीड कर रहे हो तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर आपको ये सब लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कम सिलेबस है, 2 या 3 ही यूनिट हैं, वैसे तो मैक्स टू मैक्स 5 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स में, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि इसमें तो 2 यूनिट हैं, ठीक है, आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए जा सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ कि आप वो कोर्सेज चूज़ कर सकते हो जो सिर्फ प्रैक्टिकल ही हो, ठीक है। सेक मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल होता है बट कुछ सेक भी होते हैं जिसमें थ्योरी एग्जाम भी होता है एंड वैक में तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही होते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हो कि जो प्रैक्टिकल हो, मतलब ये होता है कि आपके जब थ्योरी एग्जाम चल रहे होंगे ना तो आपके सेक और वैक के एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के टाइम पे आपका उस सेक और वैक का प्रैक्टिकल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आप वहीं पे फ्री हो जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको चूज़ कर लेते हैं ताकि उनको लास्ट में से प्रैक्टिकल का एक एग्ज़ाम दे के उससे फ्री हो सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चूज़ करते हैं उनको प्रैक्टिकल में भी एग्ज़ाम्स देने होते हैं एंड थ्योरी एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं। तो इन दो सिलेबस एंड दिस प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करके आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा सैक एंड वैक एंड जी सुटेबल होगा, एंड दैट्स इट। मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि इस क्वेरीज को सॉल्व कैसे किया जाए, कोई तो हो जो इस क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है। सो आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट कर दो, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। सो कमेंट डाउन योर क्वेरीज, ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।